सोचिए, आपका जन्म हुआ और उसी वक्त आसमान में कुछ ग्रह एक खास पोजीशन में थे। कहा जाता है उसी पल आपकी पूरी जिंदगी तय हो गई है। आप क्या बनेंगे, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपकी शादी कब होगी, आप खुश रहेंगे या परेशान, सब कुछ। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, अगर ये सच है तो एक ही समय में जन्मे लाखों लोगों की जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं होती? अगर ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर कोई अमीर क्यों बनता है और कोई गरीब क्यों रह जाता है? कोई आईएएस क्यों बनता है और कोई नौकरी के लिए स्ट्रगल करते रह जाता है? अगर सब पहले से लिखा है तो मेहनत का क्या मतलब, फैसलों का क्या मतलब, संघर्ष का क्या मतलब? क्या सच में आपकी किस्मत शनि, मंगल, राहु के हाथ में है, या फिर हमने बस एक बिलीफ को बिना सवाल किए सच मान लिए हैं? आज हम एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली मानेंगे नहीं और ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक काम करेंगे, हर क्लेम को टेस्ट करेंगे, लॉजिक से, साइंस से और रियल लाइफ से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉजिक लैब, जहां हम हर बिलीफ को इमोशन से नहीं, लॉजिक और एविडेंस से समझते हैं। हम यहाँ किसी की आस्था का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की बात को मानने भी नहीं आए हैं, क्योंकि जहाँ सवाल खत्म होते हैं वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। और आज का सवाल है, क्या हमारी किस्मत सच में ग्रह तय करते हैं? क्या हमारी किस्मत सच में ग्रह तय करते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए, पहले बेसिक से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें क्या होता है, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म की जगह, इन सब के आधार पर एक कुंडली बनती है। उसमें देखा जाता है कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा भाव एक्टिव है, कौन सा ग्रह किसको इफेक्ट कर रहा है। फिर उसके आधार पर बताया जाता है आपका नेचर कैसे होगा, आपकी जॉब कैसी होगी, शादी कब होगी, लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आएंगी। अब सुनने में ये बहुत पावरफुल लगता है, ऐसा लगता है ब्रह्मांड आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सच में ऐसे होता है या सिर्फ हमें एस्ट्रोलॉजर द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है? अब हम लोग समझेंगे लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास क्यों करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ज्योतिषी पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या सच में लोग इतने नासमझ होते हैं? सच तो यह है, इंसान का दिमाग एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। सीधी बात, लोग बेवकूफ नहीं होते, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। पर विडंबना यह है कि कभी कभी इसी तर्क लगाने की कोशिश में ही वे भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इंसान का फितरत है कि वो हर घटना के पीछे क्या, क्यों और कैसे ढूंढता है। जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती है, अनसर्टेन बढ़ती है, तो हम शांति की तलाश में किसी न किसी सहारे की ओर भागते हैं। हर विश्वास के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जैसे नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। भविष्य के प्रति अनिश्चितता इंसान को बेचैन करती है। ज्योतिष उसे एक पैटर्न देता है, जिससे उसे लगता है कि वो आने वाला कल को समझ सकता है या उसे नियंत्रण कर सकता है। उसी तरह और भी मनोवैज्ञानिक कारण है, जैसे पुष्टि का पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। जब कोई भविष्यवाणी सच होता है तो हम उसे याद रखते हैं और ज्योतिष पर भरोसा बढ़ जाता है, लेकिन जो गलत होता है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उसी तरह और एक मनोवैज्ञानिक कारण है दिलासा और उम्मीद। दिलासा और उम्मीद। कठिन समय में ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल नहीं बताता, बल्कि वो उम्मीद की एक किरण देता है कि बुरा समय बीत जाएगा, बुरा समय बीत जाएगा। इंसान को तार्किक समाधान से ज्यादा कभी कभी भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। इंसानी मनोवैज्ञानिक अनिश्चितता के डर और बेहतर भविष्य की उम्मीद का एक जटिल मिश्रण है। चलिए इसको उदाहरण के साथ और डिटेल्स समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर का डर,
भविष्य का डर। हम सबको फ्यूचर से डर लगता है। किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिंदगी कैसी होगी, और ये अनसर्टेन हमें अनकंफर्टेबल बनाती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? बताती है तुम्हारा फ्यूचर लिखा हुआ है। ग्रहों की दिशा को भी सही किया जा सकता है। बस यहीं से इंसान को रिलीफ मिलता है। उसे लगता है सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल किया जा सकता है, सब अच्छा होगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा समझेंगे कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर ने 10 बातें आपको बताई, उसमें से 2 सही निकली और 8 गलत निकली। अब दिमाग क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताई हुई 2 सही बातें याद रखेगी और बोलेगा, देखा एस्ट्रोलॉजी सही है, एस्ट्रोलॉजी सही है। अब तीसरा समझने का कोशिश करेंगे, वो है बर्नम इफेक्ट। बर्नम इफेक्ट, एस्ट्रोलॉजर बोलता है आप अंदर से स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, लेकिन आपको गलत समझा जाता है। अब आप ऑनेस्टली बताइए, ये बात किस पर लागू नहीं होता? यही ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। जेनेरिक बात हमेशा पर्सनल लगती है, भले ही सब पर लागू हो। बर्नम इफेक्ट के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। बर्नम इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोगों को लगता है कि एक सामान्य या अस्पष्ट बयान उनके बारे में विशेष रूप से सच है, भले ही वो बयान वास्तव में बहुत से लोगों पर लागू हो सकता है। इस इफेक्ट का नाम पीटी बर्नम के नाम पर रखा गया है, जो अमेरिकी सामान और सर्कस के मालिक थे। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी के लिए कुछ है, हमारे पास हर किसी के लिए कुछ है, जिसका अर्थ है लोग अक्सर अपने बारे में कुछ विशेष या अनोखा मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका उदाहरण, बर्नम इफेक्ट का उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, वो है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप एक संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन की तलाश में है। सोचो, ये बयान इतनी सामान्य है कि वे लगभग हर किसी पर लागू हो सकता है, लेकिन लोगों को अक्सर लगता है ये बयान उनके बारे में विशेष रूप से सच है और उनके लिए ही कहा जा रहा है, उनको लगता है। बर्नम इफेक्ट, जहां लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि उनके बारे में कुछ विशेष या अनोखा है। अब हम लोग अगला समझेंगे इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट, जब इंसान लाइफ में डाउन होता है, उसे किसी की जरूरत होती है जो उसे डायरेक्शन दे। एस्ट्रोलॉजी वही डायरेक्शन देता है, लेकिन डायरेक्शन देना और सच होना 2 अलग चीजें हैं। डायरेक्शन देना और सच होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पर आते हैं, अगर ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं तो एक ही समय में जन्मे लाखों लोगों की जिंदगी अलग अलग क्यों होती है? एक ही समय में जन्मे लाखों लोगों की जिंदगी अलग अलग क्यों होती है? अगर सब पहले से लिखा है तो मेहनत क्यों मैटर करती है? फैसलों क्यों मैटर करती है? और अगर कुछ भी बदल नहीं सकता तो फिर कोशिश करने का क्या मतलब? कोशिश करने का क्या मतलब? सब कुछ पहले से तय है। अब हम समझेंगे साइंस क्या कहती है इस पर। सीधी बात, मंगल एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है और बृहस्पति एक बहुत बड़ा विशाल ग्रह है। ये सभी हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। यहाँ विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत आता है, कोई भी चीजें हमारे जितनी पास होगी उसका असर हम पर उतना ही ज्यादा होगा। इसे विज्ञान की भाषा में ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसका सीधा नियम है कि दूरी जितनी बढ़ेगी, खिंचाव या असर उतना ही कम होता जाएगा। उदाहरण से अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, कल्पना कीजिए कि आप एक कड़ाके की ठंड वाली रात में बाहर खड़े हैं। आपके पास एक छोटा सा जलता हुआ हीटर रखा है और दूसरा आपसे लाखों मील दूर सूरज, जो आग का एक बहुत बड़ा गोला है, चमक रहा है। अब आप सोचिए, उस वक्त आपको गर्मी और राहत किससे मिलेगी? बेशक उस छोटे से हीटर से जो आपके पास है। सूरज भले ही उस हीटर से अरबों गुना बड़ा और शक्तिशाली हो, लेकिन
उसकी अत्यधिक दूरी की वजह से उस वक्त आपके शरीर पर उसका असर हीटर के मुकाबले कम होगा। यही बात ग्रह पर भी लागू होती है। एक बहुत दूर स्थित ग्रह, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, उसका भौतिक प्रभाव हम पर उससे कहीं कम होता है जितना प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण या धरती की चीजों का होता है। विज्ञान कहता है दूरी प्रभाव को खत्म कर देती है, दूरी प्रभाव को खत्म कर देती है। तो सवाल आता है, जब दूर स्थित ग्रह का फिजिकल इफेक्ट ही इतना कम है तो ये आपकी शादी और करियर कैसे तय करेंगे? आपकी शादी और करियर इसका तय कैसे करेंगे? अब हम लोग समझेंगे प्रिडिक्शन का सच, प्रिडिक्शन का असली सच। अगर एस्ट्रोलॉजी सच होती है तो हर एस्ट्रोलॉजर सेम बात बताता, हर प्रिडिक्शन रिपीट होती, हर रिजल्ट कंसिस्टेंट होता। लेकिन रियलिटी क्या है? अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बातें बताती है, सेम कुंडली लेकिन अलग अलग व्याख्या बताती है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बातें स्पष्ट नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कब, क्या बड़ा होने वाला है, कैसे? इसमें आपको कुछ भी क्लियर जवाब नहीं मिलेगा। यह ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजर ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजी ऐसा ही है, सबको ऐसा ही बोल के रखा जाता है। संयोग से अगर यह सच हो गया तो एस्ट्रोलॉजर सच साबित हो गया, और अगर सच नहीं हुआ तो आप भी भूल गए। अब हम लोग समझेंगे कुंडली मिलन। कुंडली मिलन इंडिया में सबसे कॉमन बिलीफ है शादी से पहले कुंडली मिलाओ, शादी से पहले कुंडली मिलाओ। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? क्या इससे डिवोर्स रुकता है? नहीं। क्या इससे प्यार गारंटी देता है? नहीं। क्या इससे पति पत्नी में झगड़ा रुकता है? नहीं। वैवाहिक जीवन में असल चीज क्या है? वो है एक दूसरे की कम्युनिकेशन, एक दूसरे की कम्युनिकेशन, एक दूसरे की ट्रस्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की समझ। कुंडली नहीं, आपका बिहेवियर आपका रिश्ता बनाता है, वही आपका रिश्ता मजबूत करता है। अब हम लोग समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए दो बच्चे सेम टाइम पैदा हुए, दो बच्चे सेम टाइम पैदा हुए, लेकिन एक राइच फैमिली में और दूसरा पुअर फैमिली में। एक को अच्छी पढ़ाई मिली, दूसरे को नहीं। एक को सपोर्ट मिला, दूसरे को स्ट्रगल मिला। अब बताइए क्या दोनों का फ्यूचर सेम होगा? नहीं। तो साफ है ग्रह आपकी भविष्य नहीं बताती है। आपका भविष्य तय होती है आपका एनवायरनमेंट से, आपका मेहनत से, आपका अपॉर्चुनिटी से। अब हम लोग देखेंगे एस्ट्रोलॉजी कहाँ फेल होती है। एस्ट्रोलॉजर वहाँ फेल होती है जहाँ एग्जैक्ट चीज चाहिए होती है, एग्जैक्ट टाइम चाहिए होती है, एग्जैक्ट घटना, एग्जैक्ट रिजल्ट। वहाँ एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेजरेबल सिस्टम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मेजरेबल सिस्टम नहीं है, ये प्रेडिक्शन है, संभावना बताती है। अब हम लोग समझेंगे इसका नुकसान क्या है। एस्ट्रोलॉजी का नुकसान क्या है? एस्ट्रोलॉजी में नुकसान बहुत है, एस्ट्रोलॉजी में नुकसान बहुत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को लोग अक्सर मासूम या भरोसा मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है, एस्ट्रोलॉजी हार्मलेस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी लोगों को नुकसान दे सकती है। एस्ट्रोलॉजी आपकी सोचने की क्षमता पर एक धीमा जहर है। नुकसान साफ है। जब आप ग्रह के डर में जीते हैं तो आप डरपोक बनते हैं। जब आप शुभ मुहूर्त के इंतजार में काम टालते हैं तो आप अवसर खोते हैं। जब आप काबिलियत के बजाय कुंडलियां मिलाकर अपनी शादी या करियर चुनते हैं तो आप बर्बादी चुनते हैं। आप बर्बादी चुनते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपकी जिंदगी का फैसला दूर बैठे ग्रह करेगा, उसी दिन आपने अपनी इंसानी ताकत खो दी। कड़वी सच्चाई, दुनिया आपको डराती है ताकि आप कमजोर रहे। इसलिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी पत्थर, अंगूठे या कागज के टुकड़े को मत दीजिए। भाग्य ग्रह की चाल में नहीं बल्कि आपके साहस और सही फैसलों में छिपा है। हाँ, इसमें एक बात सही है, एस्ट्रोलॉजी कुछ लोगों को मेंटल सपोर्ट देती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन इस सपोर्ट का मतलब सच नहीं होता। अब हम लोग आते हैं सीधी बात पर।
एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली सिद्ध नहीं है, कोई कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं है, प्रिडिक्शंस भी स्पष्ट नहीं मिलती। ये साइकोलॉजी पर आधारित बिलीफ है। आपकी किस्मत आसमान में लिखी नहीं है, वो लिखी जाती है हर दिन आपके फैसलों से, आपकी मेहनत से, आपके व्यवहार से। ग्रह आपकी जिंदगी कंट्रोल नहीं करते, आप करते हैं। इसे आप स्वीकार कीजिए और अंधविश्वास से दूर रहिए। इसलिए मेरी आपके लिए फाइनल मैसेज, डर नहीं समझ, किस्मत नहीं मेहनत, अंधविश्वास नहीं सच। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं या नहीं, करते हैं तो क्यों। सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए और सच के करीब बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय जोहार।